हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है अस्तित्ववाद की प्रधानता के आधार स्वयं के माध्यम से द प्राइमेसी ऑफ एक्सिस्टेंशलिज्म। तो इसी के विषय में हम क्या क्या देख चुके हैं, इस विषय में चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा कि सुकरात महोदय ने डेफिनेशन दी है, अपने आप को खोजो अर्थात अपने आप को जानो, नो योर सेल्फ। सुकरात के ही अन्य शब्दों में बिना परीक्षण किया हुआ जीवन जीने लायक नहीं होता है। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम जो कुछ हैं उसका परीक्षण किया जाना चाहिए, तभी हमें ज्ञात होता है कि हम क्या हैं। इसी संदर्भ में आधुनिक विचारक कार्ल जैस्पर महोदय ने भी डेफिनेशन दी, आदमी ही सब कुछ है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य करने में समर्थ हो सकता है अगर वह चाहे और अगर इस बात के लिए ठान ले। स्वयं का अर्थ केवल व्यक्ति मात्र नहीं है, वरन उसका अर्थ है पूर्ण, शक्तिशाली, उत्तरदायी, सम्मानित, आत्मचेतनायुक्त और प्रगतिशील जीवन बनाए रखना। इस प्रकार यहाँ हमने इन सब तथ्यों को देखने के उपरांत सोरेन किएरकेगार्ड 1813 से 1855 के मत या फिलॉसफी के संबंध में चर्चा कर रहे थे, तो इन्हीं के विषय में हम आगे देखते हैं। सोरेन किएरकेगार्ड महोदय ने अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त किए हैं। पहला है तार्किक दृष्टिकोण से सत्य में विश्वास, बिलीव इन ट्रुथ फ्रॉम ए लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सत्य में विश्वास पैदा करने के लिए आज के लोग सूक्ष्म भाषा और तार्किक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, वे स्थूल भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हम वास्तविक जीवन की चर्चा न करके संभावित जीवन की चर्चा करने लगते हैं। हम सूक्ष्म तथ्यों पर तर्क करने के वास्तविक जीवन से बिल्कुल भटक जाते हैं। कहने का तात्पर्य है बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। जो वस्तु स्थूल रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होती है उस पर तर्क करना बुद्धिमानी नहीं होती है। स्थूल जीवन और सूक्ष्म जीवन में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस वास्तविक और तार्किक जीवन में होता है। किसी भी पर्सन को ऐसी पूर्ण फ्रीडम हो कि वह अपना जीवन अपनी इच्छा से जी सके। तर्क द्वारा व्यक्ति को दूसरों जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए विवश न किया जाए। वास्तव में इनका कहना है किएरकेगार्ड का, वास्तव में मेरा जीवन वही है, मेरी व्यक्तित्वता वही है जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है और जो मैं करता हूँ यही मेरा अस्तित्व है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये हो जाता है अक्सर हम लोग झूठ बोल बोल कर अपने जीवन को कठिन बना देते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन की हर कठिनाई शुरू हो जाती है या होती है किससे? झूठ से। बार बार झूठ बोलने वाला अक्सर पकड़ा ही जाता है और ऐसा तब होता है जब इस बात का पता चलने पर कोई ना कोई संबंध अवश्य ही टूट जाता है। झूठ न केवल व्यक्तिगत संबंधों को बल्कि व्यावहारिक संबंधों को भी खत्म कर देता है। ऐसी स्थिति चाहे जितनी भी सफल व्यक्ति के साथ क्यों ना हो, अंत में उसे असफलता की ओर ही ले जाती है। कहने का तात्पर्य ये हो जाता है जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो आत्मा को तो भूल ही जाता है, वह इधर उधर से सोचने लगता है कि मुझे अब क्या बोलना है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है निर्भीक जीवन व्यतीत करता है, किसी भी परेशानी में नहीं फंसता है। वह यह भी याद नहीं रखता कि उसने कब किससे क्या कहा था, क्योंकि उसने सत्य ही बोला है। जब वह सत्य बोलता है तो उसे इस बात का कोई डर ही नहीं होता है। झूठ बोले तो याद भी रखना चाहिए। इस प्रकार सत्य बोलने पर कुछ हासिल हो या ना हो, या उसे कोई प्रॉफिट हो अथवा ना हो, परंतु जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा जरूर मिल जाता है। और सत्य हमेशा अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं बोला जाता, जैसे कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति किसी पशु के लिए काटने के लिए खड़ा है और वह पूछता है क्या इधर पशु है, तो उसकी जान बचाने के लिए अगर ऐसा बोला है तो वह झूठ नहीं होता है।
लेकिन किसी निजी फायदे के लिए, जिससे कि औरों को परेशानी हो रही है, उसके लिए अगर झूठ बोला जाता है वह पाप से कम नहीं होता है। तो इनका मत यही है कि हमेशा सत्य का साथ रखना चाहिए, सत्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य जल्दी ही सफलता की ओर ले जाता है। जो वाणी सत्य को संभालती है उस वाणी को सत्य संभाल लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है तत्व मीमांसा तार्किक दृष्टिकोण से सत्य की आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ मेटाफिजिक्स। कांट महोदय ने कहा है कि बुद्धि से ज्ञान लेना ही ज्ञान नहीं है, किस बात की आत्मानुभूति करना या फिर किसी बात की आत्मानुभूति करना सच्चा ज्ञान होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि जब हमने किसी भी तथ्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया और आत्म से उसको सत्य के रूप में जान लिया, वही सच्चा ज्ञान है। इस बात को हीगल महोदय ने इस प्रकार से कहा है, वह उनके कहने का उनका इस प्रकार से कहना है, वस्तु जगत तो केवल विचार मात्र है, सारा ब्रह्मांड ही विचार मात्र है, विचार ही वास्तविक है और उसी का अस्तित्व है। परंतु कीर्तिगार्ड महोदय कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वह विचारों की दुनिया में नहीं खोना चाहते, वह किसी पृथ्वी पर वास्तविक जीवन बिताना चाहते हैं। वह वास्तव में अस्तित्ववादी प्रयोजनवादी हैं। वह अंतःप्रेरणा और बुद्धि पर बल न देकर संकल्पपूर्ण कर्म पर बल देते हैं। ज्ञान वास्तविक नहीं, कर्म वास्तविक है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि जो भी विषय हैं, उनका ज्ञान या नॉलेज आभास मात्र नहीं है, आभास मात्र है। इनके बल पर वास्तविक जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। वे सब वस्तुनिष्ठ ज्ञान है। हमें आत्मनिष्ठ ज्ञान की आवश्यकता होती है। ईश्वर को तभी जाना जा सकता है या फिर अनुभूत किया जा सकता है जब उसका आत्म यानी कि सेल्फ अथवा आत्मा सोल से संबंध स्थापित हो जाए। अनुभूति या फिर कोई भी कर्म या आचरण से होती है। सुकरात महोदय कहते हैं, पहले अपने आप को जानो, नो योर सेल्फ, जैसे कि पहले भी बताया गया था, अंतर्मुखी बनकर ही आत्मनिष्ठ बना जा सकता है और सत्य को सारभूत किया जा सकता है। इस पॉइंट का सार ये निकलता है कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई ज्ञान प्राप्त किया है, किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है, तो केवल पढ़ लेने से ही उससे वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, उसे कार्य रूप में परिणत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व की सत्ता, विश्वसनीय और चिंतन से पूर्ववर्ती। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, कीर्तिगार्ड महोदय कहते हैं, क्योंकि मेरा अस्तित्व है, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा आत्म है, मेरा अस्तित्व है, इसीलिए मैं सोच पाता हूँ। अतः यही व्यक्तित्व है। इससे स्पष्ट होता है कि मैं का अस्तित्व है, यही अस्तित्व आत्मनिष्ठ है, अर्थात मैं से संबंधित है। ये वस्तुनिष्ठ है। आत्मनिष्ठता के कारण मैं की वास्तविकता स्पष्ट होती है। मैं का अस्तित्व हमें अंतर्मुखी बना देता है। यह मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाए तो मैं की आत्मनिष्ठता समाप्त हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जब मैं के बारे में सोचा जाता है तब आत्म के विषय में विचार किया जाता है, तब अपने आप पर भी ध्यान दिया जाता है। अपने आप को ये प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ करूं, मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूं, अपने आप का विकास करूं। इससे व्यक्तित्व लुप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये, जब मैं समाप्त हो जाएगा तब उससे व्यक्तित्व लुप्त हो जाएगी तथा सामूहिकता का आभास होने लगेगा। इसमें व्यक्ति की व्यक्तित्व की स्वतंत्रता नहीं रह पाती है। जब व्यक्ति मैं का अस्तित्व समझने लगता है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य आज की जो समस्याएं हैं उनसे भी छुटकारा पा सकता है। जैसे कैरियर के क्षेत्र में ही ले लें तो अपनी रुचि, रुझान और मूल्यों से मेल खाते हुए कैरियर को चुनते हैं। ये न सिर्फ कैरियर चुनने का उत्तम तरीका है, बल्कि ये भी चुना गया कैरियर आपको सुख, शांति और भरपूर संतुष्टि भी देता है। अतः अपने लक्ष्यों, आदर्शों और योग्यताओं की जांच पड़ताल करने के लिए जब हम मैं को समझते हैं तभी इसमें सफलता प्राप्त हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिष्ठ अस्तित्व का प्रयोजन एवं प्रकृति पर बल।
emphasis on the purpose and nature of subjective assistance। आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व का अर्थ वह होता है स्वयं की सत्ता। यहाँ किरकेगार्ड स्वयं सत्ता को पाने के लिए वस्तुनिष्ठता को बिल्कुल भुला देना चाहते हैं। वह वस्तु जगत को जानने में इतनी रुचि नहीं लेते, वरन उसकी अनुभूति करके उसका आनंद लेना चाहते हैं। उसके लिए आत्मनिष्ठता सत्य और वास्तविक है। अंतर्मुखी बनने पर व्यक्ति का आत्म अवधान, रुचि और प्रयत्न से सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है। इससे व्यक्तित्व को बल मिलता है। ये विचारधारा और प्रयास दूसरों की व्यक्तित्व का आदर करती है, उसे ठेस नहीं पहुंचाती। आत्मनिष्ठता के कारण ही हमारे आत्म का ईश्वर से संबंध स्थापित हो पाता है। इस संबंध के कारण हम सभी में ईश्वर के दर्शन करके सभी की सत्ता को स्वीकार किया जाता है या करते हैं और कल्याणकारी मार्ग को अपनाते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये भी हो जाता है, जब हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं तब कोई भी गलत कार्य करने से हमें भय रहता है और हम उसकी ओर कभी भी अग्रसर नहीं होते हैं। और जब हम उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं तो न जाने कितनी समस्याओं में उलझकर ही रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अस्तित्ववादी आत्मानुभूति पर बल। एम्फेसिस ऑन एक्सिस्टेंशियल सेल्फ रियलाइजेशन। इस संबंध में किरकेगार्ड महोदय का मत है कि अस्तित्ववादी अनुभूति स्वसत्ता के लिए बहुत आवश्यक है। आत्मनिष्ठ चिंतन व्यक्ति की स्वसत्ता का आधार देता है, यानी कि स्वसत्ता को आधार देता है या प्रदान करता है। वस्तुनिष्ठ चिंतन में ऐसी बात नहीं है। वस्तुनिष्ठ व्यक्ति सदैव दूसरों के संबंध में सोचता रहता है, अपने संदर्भ में विचार ही नहीं करता। जैसे किसी की मृत्यु होने पर वस्तुनिष्ठता के कारण हम शोक प्रस्ताव पास करते हैं, शोक प्रदर्शन करते हैं और अंत्येष्टि संस्कार के कर्मकांडों की पूर्ति करते हैं, परंतु हम स्वयं मृत्यु की अनुभूति नहीं करना चाहते। जब व्यक्ति मृत्यु का संबंध स्वसत्ता से आत्मनिष्ठ होकर जोड़ता है तो वह हमें झकझोर देती है। हमारे विचार, कल्पनाएं और व्यवहार इस भय से प्रभावित होने लगते हैं। इससे हमारी आत्मसत्ता सचेत और क्रियाशील होती है। हमारे जीवन में एक व्यवहारिक परिवर्तन होने लगता है। हम अपने अस्तित्व के प्रति सचेत होने लगते हैं। व्यक्ति के अंतर्मन के द्वंद्व हमें विचलित कर देते हैं। व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं संसार में क्यों आया, मुझे जीवन में क्या करना है आदि बातें स्वसत्ता की सचेतना का उदाहरण है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने प्रति वह व्यक्ति जाग जाता है और सोचने लगता है उस बात को सोचकर कि मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है, जीवन छोटा है इसलिए प्रत्येक पल का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्ति इस द्वंद्व से मुक्ति पाने के लिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है और उसकी पूर्ति में लग जाता है। वास्तव में यह अनुभूति उसी प्रकार से होती है जैसे छाया के द्वारा प्रकाश की सत्ता का बोध होता है या फिर धुएं के कारण आग का बोध हो जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति कोई कहीं पर आग जलती हुई देखता है तो उसे वहाँ धुआं निकलता दिखाई देता है। अब जब पर्वत की ओर जाता है वहाँ भी उसे अगर धुआं दिखाई दिया तो वह निश्चित कर लेता है कि यहाँ भी अग्नि है, इसी कारण से धुआं उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार जीवन की निराशा ईश्वरीय बोध से आशा की ओर बढ़ती है। जहाँ छाया, धुआं, निराशा निषेधात्मक यानी कि निगेटिव पक्ष हैं तो प्रकाश, अग्नि पॉजिटिव यानी कि अस्त्यात्मक पक्ष हैं। इस प्रकार से ये सोरेन किरकेगार्ड महोदय के विचार हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।